अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th एक्सरसाइज 2.1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। तो आपने इन क्वेश्चन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। और साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसी नोटेशन होती है जिसमें आप 10 की पावर में लिखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन वो हुए हैं, लेकिन ये इसको पहले पॉइंट में ख़त्म करते हैं और फिर वापस जाता है, तो इससे भी आसान मैं आपको एक मेथड लिखवा देता हूँ और कोशिश करता हूँ उसी के सामने ही लिखूँ। ये मेरे पास विजुअल, तो यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 0.00053 407। और अगर आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहला काम ये करना होता है कि पॉइंट ने फर्स्ट 9 डिजिट के बाद आना होता है। जैसा कि आपके पास ये 5 पड़ा और 5 के बाद 9 डिजिट आना चाहिए, तो मैं ये वाला पॉइंट उठा के इस पॉइंट के बाद लाना चाहता हूँ, तो 5.3407 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर आप लिखनी है। तो स्टूडेंट देखें कितने नंबर यहाँ से क्रॉस करके इधर आए, 1 2 3 4। तो हम लिख देंगे 10 की पावर -4। अगर स्टूडेंट इस साइड से इधर आएगा तो हमारे पास +4 आएगा, और अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड आपको पॉइंट उठा के लिखेंगे तो माइनस आएगा। इसके बाद अगर आप देखें तो पार्ट 2 हमारे पास 5 3 4 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट सबसे पहले 9 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता है। तो जिस क्वेश्चन में पॉइंट ना गिवन हो, इसका मतलब है आपका पॉइंट इधर एंड पे, ठीक है, एंड पे पॉइंट है, तो अब ये वाला पॉइंट उठा के मैंने फर्स्ट 9 डिजिट के बाद लिखना है, मतलब 5 के बाद लिखना है। तो मैं लिख दूंगा 5.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, और ये पॉइंट कितने डिजिट क्रॉस करके है चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये आ जाएगा 10 की पावर 7 आ गया। स्टूडेंट आपको पता है कि ये लेफ्ट साइड से, सॉरी, राइट साइड से लेफ्ट साइड आया, तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इसी तरह इसका पार्ट 3 देखते हैं आपके पास। ये देखें 0.0000 और 110 लिखा हुआ है, तो हमने पॉइंट उठा के इस साइड पे ले आना है, और इसको अगर हम डायरेक्ट ही करें तो ये डायरेक्ट ज़्यादा इजी होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 0.00000, कितनी हो गई है, 2 3 4 5, 3 और 3 6 7 8 9 10, और उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है 1 और 2 लिखा हुआ है। तो ये वाला पॉइंट स्टूडेंट मैंने उठा के 1 के बाद लेके आना है। तो लेके आते हैं 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, कितने डिजिट क्रॉस करके है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये 10 डिजिट क्रॉस करके आया, और आपको पता है ये लेफ्ट से किधर आया, राइट आया। तो लेफ्ट से जब राइट आया तो आपको पता है माइनस आते हैं, और 11 डिजिट क्रॉस करके आया, तो ये हमारे पास आ जाएगा -11। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है आपके पास, ये देखें 2.5326 लिखा हुआ है। तो मैं एक दफ़ा इसको दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ, 2.5326। और अगर आप देखें तो हमने क्या करना होता है, फर्स्ट 9 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता है। तो ये तो ऑलरेडी फर्स्ट 9 डिजिट के बाद ये वाला पॉइंट लगा हुआ है, तो हम इसको लिख देंगे 2.5326 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, अब कोई नहीं आएगा, ज़ीरो आएगा।
और स्टूडेंट आपको पता है 10 की पावर 01 है, लेकिन हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता है, और आपको पता है कि साइंटिफिक नोटेशन 10 की पावर में लिखना होता है, तो इसीलिए हमारे पास ये आ गया। उसके बाद देखें अगर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, 9.067 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। अब क्वेश्चन में स्टूडेंट ये कहता है कि राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टैंडर्ड नोटेशन मीन ऑर्डिनरी नोटेशन। तो ऑर्डिनरी नोटेशन में आपके पास कैसे है, मतलब ये है कि ये साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, इसको दोबारा हमने लेके आना है। और मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप चेक करें, 9.067 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। तो यहाँ मैं 5 लिख दूँगा। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि इसके पॉइंट को ख़त्म करना है। ये मैं डिवाइड लगा रहा हूँ, ये पॉइंट पड़ा है तो इस पॉइंट के नीचे पॉइंट की जगह 1 होता है, और इसके बाद जितने भी डिजिट है वहाँ पे 0 लगाना है। 1 2 3, इसकी जगह मैंने 0 लगा दिया, तो अब ऊपर पॉइंट ख़त्म होगा। 9067 है, डिवाइडेड बाय 1000 है, तो इसको हम लिखते हैं 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। तो क्या आएगा स्टूडेंट, 9067 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 है, और उसके बाद ऊपर जब ये पावर जाएगी तो 10 की पावर -3 हो जाएगी। अब स्टूडेंट आगे अगर देखें आप, तो यहाँ पे चेक करें, 9067 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, आपको पता है बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो -5 -3 ये कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब स्टूडेंट आपने, ये तो साइंटिफिक नोटेशन में है, अभी ऑर्डिनरी फॉर्म में तो नहीं आया, तो आपने क्या करना है कि इसको दोबारा उसमें कन्वर्ट करना है। यहाँ 10 की पावर -8 है ना, इसका मतलब है ये लेफ्ट से कहीं पॉइंट आया हुआ है, और तो ये 4 डिजिट तो हमारे पास पड़े हैं, 9067, 4 डिजिट पड़े हैं, और 4 और लगा देते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ 0। तो ये देखें स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म या ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व हो गया। तो ये देख लीजिएगा स्टूडेंट, मैं इसको थोड़ा सा रेज कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने ही नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर सकूँ। इसको मैं रेज कर देता हूँ, आपके पास तो रिकॉर्डिंग होगी, आप उसमें से देख। 0.64 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0 है, तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका पॉइंट ख़त्म करना है। ये मैंने पॉइंट ख़त्म कर दिया, इज इक्वल टू 5 पॉइंट, बल्कि पॉइंट तो सॉरी अब नहीं लिखेंगे, ये पॉइंट नहीं है, डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 564 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ऊपर जाएगा तो -2 आ जाएगा, और ये 10 की पावर 0 था, तो 10 की पावर 0 आपको पता है 1 होता है। अब ये -2 है, आपका पॉइंट जो लगा हुआ है वो ये 4 के बाद लगा हुआ है, ठीक है। तो आपने -2 जानना है, राइट साइड पे जानना है, तो ये 4 और 6 को 2 डिजिट क्रॉस करके ये आ जाएगा 5.64। ये आपका ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, 6.53 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। तो स्टूडेंट ये भी बहुत आसान है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका पॉइंट ख़त्म करना है। 653 डिवाइडेड बाय, पॉइंट की जगह 1 और कितने डिजिट है, 4 डिजिट, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 653 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। तो नेक्स्ट स्टेप अगर मैं करूँ तो 653 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये 10 की पावर 2 ऊपर जाएगी तो ये -2 होगी। तो स्टूडेंट फिर आपके पास क्या आएगा, 653 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 आ जाएगा। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो अगर थोड़ा सा इसको मैं आगे और करूँ,
अब ये -8 है ना, तो इसका मतलब 3 डिजिट तो ये आ गए 6 5 3, तो 8 है माइनस, और आपको पता है माइनस हो तो लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 और ये 5। अब देखें स्टूडेंट 10 की पावर -8 हमारे पास क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन है अब किस में आ गया, ऑर्डिनरी फॉर्म में आ गया, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। उसके बाद आपके पास है 3.1415 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 है। तो इसी तरह सबसे पहले इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ये डिवाइड मैंने कर दिया 1 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, तो ये मैंने लगा दी। उसके बाद इज इक्वल टू, अब ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा 31415 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 और डिवाइडेड बाय ये जो था, ये 10,000 लिखा हुआ है, कितनी ज़ीरो है, 4 है, तो ये 10 की पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल टू का 31415 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, बेस सेम है तो पावर्स आपस में क्या हो जाएगी, ऐड। 31415 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 -4 कितना होता है, 5 होता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देखें, आपके पास पॉजिटिव 31415 है, तो 10 की पावर 5 है, तो आप कितनी ज़ीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 और 5, तो ये आपने 5 डिजिट लगा दिए, तो आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद 3 है हमारे पास। स्टूडेंट यहाँ पे जो भी सामने लिखा होगा वो हमने बताना होगा, जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द इंडिकेटेड फॉर्म। ये हमारे पास इंडिकेटेड फॉर्म उसने लिख के दे दी है, और उसने कहा है कि आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन देखते हैं दोबारा एक दफ़ा। तो आपके पास क्वेश्चन है 5 6 3.71 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 2.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। तो ये वाला पॉइंट ख़त्म करेंगे हम लोग, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इसी तरह इसका भी पॉइंट स्टूडेंट ख़त्म करते हैं, ये 1 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 563.71 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। स्टूडेंट ये जो नीचे 100 है, ये इसका मतलब है 10 की पावर 2, ये जब ऊपर जाएगा तो ये -2 बन जाएगा। इसी तरह 2.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, ये जो 100 नीचे है ये ऊपर जाएगा, तो ये 10 की पावर -2 बने, मतलब नीचे 10 की पावर पॉजिटिव 2 होता है ना 100, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 56371 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 -2 कितना होते हैं, +1 होते हैं। और इसी तरह 254 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये पावर सेम है तो बेस आपके पास ऐड हो जाएगी, 4 -2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये सिंपल वाला नंबर सिंपल वाले नंबर से ऐड करेंगे, और वैसे वाला नंबर वैसे वाले नंबर से ऐड करेंगे। तो जब आपके पास 56371 मल्टीप्लाई बाय 254 जब मल्टीप्लाई होगा, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 1431.8234 मल्टीप्लाई बाय, ये 10 की पावर -1 है और ये 10 की पावर 2 है, तो ये हमारे पास -1 + 2 हमारे पास +1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट अभी भी हमारे पास ये स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में तो कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी भी मज़ीद थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला पॉइंट ख़त्म करते हैं और फिर आपको बताते हैं
आपको पता है कि ये वाला पॉइंट फर्स्ट 9 जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, तो ये आ जाएगा 1.431824 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितने डिजिट क्रॉस करके गए, 3 डिजिट क्रॉस करके, और ये 10 की पावर 1 है। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा 1.431824 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। तो स्टूडेंट ये आपका जो क्वेश्चन है ये आप साइंटिफिक नोटेशन में क्या आ गया, चेंज हो गया। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले क्वेश्चन लिखता हूँ फिर उसके बाद 0.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 है, और यहाँ डिवाइडेड में लिखा हुआ है स्टूडेंट 10 की पावर-3। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आ जाएगा 0.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। ये -3 ऊपर जाएगा तो +3 बन, तो ये आ जाएगा 0.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। स्टूडेंट हमारे पास ये क्वेश्चन ये है कि हमने इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है, मतलब ऑर्डिनरी फॉर्म में करना है। तो जब आप ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि ये 10 की पावर नहीं होनी चाहिए। इसका भी पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं हम लोग। ये आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय, ये पॉइंट की जगह मैं 1 लगा देता हूँ, कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 आ जाएगा। तो अगर इसको थोड़ा सा आप और करें, यहाँ पे मैं चले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। यहाँ इक्वल टू का साइन यहाँ 23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, और ये 10 की पावर 3 ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी, -3। तो इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 -3 कितना होता है, 5 होता है। तो आपको पता है जब +5 हो तो आपने उतनी आगे जीरो लगा देनी है। तो 5 है तो 1 2 3 4 और 5। तो स्टूडेंट आपका ये क्वेश्चन अब किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो मैं ये वाली थोड़ी सी अरेज कर देता हूँ, ताकि इस क्वेश्चन के बाद, अब ये तो आपके पास रिकॉर्ड तो हो चुके हैं, तो आप इसको इस तरह करें, इसको हम रेज करते हैं ताकि इसी क्वेश्चन के सामने आगे आपको और समझाया जा सके, क्लियर हो सके। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा क्वेश्चन आपके पास, यहाँ पे देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके पास फिर उसी तरह है 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5067 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखने के बाद फिर अगली बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ आप लोग क्वेश्चन लिखें 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5067 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर-3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3, और इसको आपने किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है स्टूडेंट। तो लिखते हैं आए, इसको पहले सिंपल 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5067 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर-3, और जो डिवाइडेड में 10 की पावर 3 है ये ऊपर जाएगा तो ये भी 10 की पावर-3 बन जाएगी। जब ये ऊपर जाएगी तो यहाँ माइनस आपके पास 3 आ जाएगी। यहाँ स्टूडेंट आपके पास -3 आ जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 2, यहाँ देखते हैं 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5067 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर-3, और उधर भी -3 समझ लिखा, ये -6 आ जाएगा। तो
अब आपके पास क्या है, आपने फाइनल आंसर निकालना है, तो वो -6 है, तो इस पॉइंट को भी ख़त्म करते हैं हम लोग, ताकि और हम कम इसको क्या कर सकें, कम कर सकें। तो इसको देखें, अगर आपके पास -6 आ गया, और इसको देखें, इसका भी पॉइंट ख़त्म करते हैं, 1 3 में 0 लगा देता हूँ, तो ये सिंपल अब क्या बन जाएगा, 2 5 4 9 मल्टीप्लाई बाय 5 0 6 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, और ये जब ऊपर आएगा तो ये 10 की पावर -3 बन जाएगा। नीचे पॉजिटिव 3 है ना, तो नीचे आएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, तो अब आपके पास स्टूडेंट ये आ जाएगा, ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये आ जाएगा 2 5 4 9 मल्टीप्लाई बाय 5 0 6 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, और -3 होता है -9। तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में ये आंसर आना चाहिए था। तो इसका पॉइंट भी अगर आप ख़त्म करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो जब आप इन सिंपल दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 2 9 157 157 8 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास ये कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो ये आ जाएगा, या यहीं तक भी ठीक है आपका क्वेश्चन, तो यहीं तक बहुत है, ये आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। मैं इसको रेज करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं। ये मैंने इसको रेज कर दिया, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बिल्कुल ही मैं सामने लिख सकूँ। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल इसके, हम इधर ही लिखते हैं, 0.0009988 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10, और इसको आपने स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। तो स्टैंडर्ड नोटेशन का आपको पता है कि आपने सिंपल फॉर्म में लिखना है इसको। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 998 डिवाइडेड बाय, इसका पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा, और आगे कितने डिजिट है, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 आ जाएगा। तो ये आप अगर देखेंगे तो 9988 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 है, और ये ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर -7, नीचे पॉजिटिव 7 था तो ऊपर गया तो अब आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास 9988 मल्टीप्लाई बाय बेस सेम है, तो आपके पास पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, तो 10 -7 कितना होता है, ये होता है आपके पास, सॉरी, +3। तो ये आपका क्वेश्चन था टोटल, यहाँ पे आप देख लें तो ये 3 आ जाएगा, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा, और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म। इफ इट टेक 5 seconds to recite Kalma Pak once, how many hours will take to recite Kalma Pak 1 million times? तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिख लिया है 1 million इज इक्वल टू 10 की पावर 6 लिख लिया है। तो वो कहता है कि 5 सेकंड लगेंगे कलमा पाक को
एक दफ़ा पढ़ने में। तो मैंने क्या किया, 5 मल्टीप्लाई बाय जो मिलियन गिवन था 10⁻6। अब स्टूडेंट वो कहते हैं कि आपने आंसर कन्वर्ट करना है आवर्स में। तो एक दिन में, एक घंटे में सॉरी, 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, जो कि आप सबको पता है। तो मैंने 3600 से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये मैंने लिख दिया, फिर मैंने लिखा 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 डिवाइडेड बाय 36। ये जो दो जीरो है मैंने इसको लिख लिया 10⁻2 ताकि तो सॉल्व करना इजी हो जाए। 5/36 रह गया, ये 10⁻2 नीचे थी ऊपर गई तो आपके पास क्या बन गई, नेगेटिव बन गई। आपको पता है कि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 6 - 2 4 हो जाएगी, आपके पास आ जाएगा 0.1389 आ जाएगा। स्टूडेंट अब अगर आप इसका पॉइंट ख़त्म करें ना, पॉइंट की जगह 1 है, 1 और आगे 4 डिजिट, तो ये 10⁻4, तो 10⁻4 और 10⁻4 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब आप सिंपल रह जाएगा 1389 आवर्स रह जाएगा। तो फिर वो कहता है कि आवर्स से फिर आपने डेज में आना है। तो आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 1389 को 24 पे डिवाइड किए तो आंसर 58 डेज आ गया, जो कि हमने यही सॉल्व करना था। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास है कि डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है और टाइम निकालना है। और टाइम भी आपने किस में निकालना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये मैंने जो डिस्टेंस उन्होंने गिवन दिया, ये वाला डिस्टेंस, ये मैंने डिस्टेंस लिख दिया, ये मैंने स्पीड लिख दी। आपको पता है कि स्पीड का फार्मूला होता है d/t। तो अगर आप इसमें से टाइम निकालना चाहते थे तो ये t डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, एस टी इज इक्वल टू डी हो गया। यहाँ से t की वैल्यू चाहिए थी, यहाँ s मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। तो इसके सामने मैंने ये सारी d की वैल्यू लिख दी और नीचे मैंने क्या लिख दिया, स्पीड लिख दी। उसके बाद मैंने क्या किया कि स्टूडेंट ये 10⁻5 था, ये नीचे था, ऊपर गई तो 10⁻−5 बन जाएगी। तो और इन दोनों को डिवाइड कर लिया सिंपल वाले नंबर, तो ये आ गया 5.012129032 मल्टीप्लाई बाई 10⁻2 आ जाएगा। तो अब आपको पता है कि आप ये 10⁻2 है तो दो डिजिट और, तो ये पहले यहाँ पॉइंट लगा हुआ था, मैंने 0 1 के दरमियान पॉइंट लगा दिया और ये 10⁻2 ख़त्म हो गया। अब आपके पास, आपको पता है कि उसने हमें क्या कहा था, उसने कहा था कि आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है, मिनट सॉरी में। तो 501.212 932, तो मैंने इसको किस पे डिवाइड कर दिया, 60 पे डिवाइड कर दिया। और जब मैंने इसको 60 पे डिवाइड किया तो आंसर आपके पास क्या आ गया था, 8 पॉइंट, ये देखें 8.32, एक सेकंड, यहाँ आ जाएगा 8.3535 मिनट आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह कोई भी क्वेरी हो, कोई भी मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।